दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में आपसे प्रश्न पूछा गया, एक आयत जिसकी लंबाई 121 मीटर है का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि वर्ग जिसकी भुजा 44 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इसका एरिया किसके बराबर है? वर्ग के बराबर है। जिसकी भुजा 44 है तो 44 गुणा 44 हो गया। आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है, लंबाई दी हुई है 121, इजिली कट हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 ग्यारहम 121, 11 चौक 44, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई 16 मीटर आएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, यहां पर दिया हुआ है सीआई और एसआई का अंतर आपको दिया हुआ है 60 रुपए और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 24,000 रुपए और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो आपको क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। हम दोस्तों आपको बता चुके हैं जब भी सीआई एसआई का अंतर 2 वर्ष के लिए दिया हो तो उसका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी बराबर आर बटे 100 की पावर 2 गुणा मूलधन। इसी में रखिए, देखिए डिफरेंस दिया हुआ है 60 रुपए, आर आपको निकालना है तो आर बटे 100 की पावर 2, मूलधन 24,000 दिया हुआ है। इसे हल करेंगे क्या आएगा? तो ये 400 होगा। तो आर बटे 100 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 400। तो आर बटे 100 बराबर हो जाएगा 1 बटे 20। तो आर बराबर हो जाएगा 100 बटे 20, मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों यहां पर आपसे प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया कि सोहन जो है सबसे पहले अपने खर्चे को 25% से गिरा देता है और बाद में वह 10% से और गिरा देता है। तो आपको कुल बताना है उसने अपने खर्चे में कितनी कमी की। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज से हमेशा याद रखिए 25% की कमी पहले की, फिर 10% की कमी बाद में की, माइनस 25 गुणा 10 बटे 100 हो जाएगा। 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 से 10 2.5 बार जाएगा तो 35 माइनस 2.5 हो जाएगा 32.5%। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया कि 2 नंबर का योग जो है 72 है, एचसीएफ है 2 और एलसीएम दिया हुआ था 102। आपसे इनके विपरीत अर्थात 1/x प्लस 1/y का मान पूछा गया था। तो इसको लासा लेके हल करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आएगा। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात x इंटू वाई किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये आपको दिया हुआ है 102 गुणा 2 हो जाएगा 204। एक्स वाई की वैल्यू 204 है, x प्लस वाई 72 है, तो क्या आएगा? 72 बटे 204। इसे हल करेंगे तो आएगा 12 से कट होगा 12 छंग 72 और ये कट हो जाएगा 12 एकम 12, 12 सत्ते 84 अर्थात 6 बटे 17 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक जो धन है वह 6400 रुपए 2 वर्ष में हो जाता है और 8100 रुपए 4 वर्ष में हो जाता है। तो आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों अगर हम इस 6400 को मूलधन मान लें और 8100 को टोटल अमाउंट मान लें ब्याज सहित, तो इनके बीच वर्ष कितने हैं? 2 से 4 वर्ष का मतलब टी की वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगी। अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। इसी में रख दीजिए। अमाउंट क्या है? 8100, मूलधन को इसके नीचे ले आइए 6400 हो जाएगा बराबर 1 प्लस आर आपको निकालना था इसकी पावर 2। 00 से 00 कैंसिल, अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो 9 बटे 8 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा। 1 को इधर लाएंगे तो आर बटे 100 बराबर क्या आएगा? 1 बटा 8। 8 से ये 100 कटेगा 12.5 आएगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू 12.5% आएगी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपसे लगातार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। क्या है? आपको दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, आपको सबसे छोटा कोण निकालना है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 5x प्लस 8x प्लस 10x प्लस 13x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। इन सबको जोड़ने पे 36x आएगा बराबर 360। तो 36 धाम हो जाएगा 360। x की वैल्यू 10 हो गई। x की वैल्यू 10 है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 5 है, तो 5 धाम 50। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको x और y का रेशियो 4:3 दिया हुआ था और आपसे x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान पूछा गया था। आप अगर दोस्तों अंश और हर दोनों से y³ कॉमन लेंगे तो x बटे y का पावर 3 माइनस 1 बटे x
बटे बाई की पावर 3 प्लस 1 आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों, 64/27 माइनस 1, 64/27 प्लस 1। ऊपर आएगा 37/27, नीचे आएगा 91/27। 27 से 27 कैंसिल, तो 37/91, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। क्या बोल रहा है आपको दोस्तों, दो नंबर्स हैं जिनका योग दिया गया था 40 और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था 60। आपको इनके विपरीत का योग निकालना था 1/x प्लस 1/y। तो क्या आएगा ये दोस्तों, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। आपको देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है 40 और एक्स वाई दिया था 60। इसको हल करेंगे आएगा 2/3 आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 दिया हुआ है। तो आपको a² / प्लस b² / माइनस 3 की वैल्यू बताना है क्या होगी। और ऑप्शंस देखिए आपको -c² इस टाइप से दिए हुए थे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 3abc को उधर ले जाते हैं 3abc। अब पूरे समीकरण को abc से डिवाइड करेंगे, abc और यहां भी abc। तो आप देखिए abc से abc कैंसिल हो जाएगा, यहां एक a से एक a कैंसिल, यहां b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। तो क्या निकल के आएगा, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 3 निकल के आएगा। आपसे a² प्लस b² माइनस 3, अगर दोस्तों 3 को इधर ले आएं और इस टर्म को उधर ले जाएं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी a² प्लस b² माइनस 3 बराबर माइनस का c²। यही वैल्यू आपको देखिए चाहिए थी, माइनस c²। तो क्या है, माइनस c²। कहाँ है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में पूछा गया है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। यदि 20 व्यक्ति जिनकी क्षमता दोगुनी है, क्षमता, वही कार्य 5 दिनों में कर सकते हैं, तो x का मान। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा MDH का फॉर्मूला, जितने आदमी है कितने हैं, 10 आदमी हैं, कितने दिनों में, x दिनों में काम करते हैं। इनकी क्षमता दोस्तों नहीं दी गई है, इसका मतलब ये नॉर्मल क्षमता से काम करते हैं, तो गुणा 1 लिखिए बराबर। अब देखिए दूसरी कंडीशन में दिया है 20 आदमी, दोगुनी क्षमता, क्षमता भी मल्टीप्लाई करना है, कितने दिनों में, 5 दिनों में काम करते हैं। तो बस 10x हो जाएगा, 10x बराबर 20 दूनी 40, 40 पंजे 200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 20 आएगी, 20 मतलब 20 दिनों में ये 10 आदमी काम को फिनिश करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है, 96/22/404 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए तो जो नंबर दिया है उसके अंकों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक होने का मतलब जब भी विषम संख्या आए अंकों की तो उसमें एक जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, बस इतने ही अंक होंगे उसके वर्गमूल में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर दोस्तों यही ये संख्या कोई सम संख्या होती, जैसे 6 8 होती, तो इनका डायरेक्टली हाफ कर देते। दोस्तों डिस्काउंट से आपसे ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, उस पर 2 क्रमागत छूटे 10%, 5% दी जाती हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अगर दोस्तों आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आता है तो क्या होगा, 10 + 5 माइनस 10 गुणा 5/100 क्या हो जाएगा, ये 10 5 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा। मतलब उसे कुल 14.5 का डिस्काउंट मिला, तो उससे 1000 का कितने प्रतिशत लिया गया, 85.5% ले लिया गया। बस निकाल देंगे, 00 से 00 कैंसिल, तो 855 रुपए उसका क्रय मूल्य पड़ेगा। ए ऑप्शन करेक्ट था। दो समान त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ के जो पेरीमीटर थे वो दी हुई थी 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और XY दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो PQ बताना था। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, समान त्रिभुज होने का मतलब है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो त्रिभुज PQR की भुजा PQ बटे XYZ की भुजा
एक्स वाई। जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो इनकी जो परिमिति होती है, पेरीमीटर्स होते हैं, इनका अनुपात भी बराबर होता है। अब दोस्तों देखिए, पी क्यू आर की परिमिति आपको 48 दी हुई है और एक्स वाई जेड की परिमिति 24 दी है, तो रखिए 48/24 और पी क्यू की वैल्यू आपको निकालना है और एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा, 24 दूनी 48 और 12 का 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर आएगा, 24 सेंटीमीटर। दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर पर धनराशि 9 गुना हो जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों, अगर कोई धनराशि T1 वर्षों में n गुना होती है, T2 वर्षों में m गुना होती है, उसकी ट्रिक दोस्तों याद रखिए, T1 बराबर हो जाएगा n-1 अपॉन T2, ये हो जाएगा अपॉन m-1। इसी में रखना है आपको वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। T1 की वैल्यू 10 वर्ष दी हुई है, T2 आपको निकालना है, n की वैल्यू 3 गुना दी हुई है और m की वैल्यू है 9 गुना, तो 9-1। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 10/T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/8, 2 चौकू 8, तो T2 की वैल्यू आएगी 40 वर्ष, आएगी 40 वर्ष।